पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है ईओडब्ल्यू, पुलिस की ईओडब्ल्यू और एसीबी विंग ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से रुपए लेने का आरोप है। और अब इसके बाद शाम 6 बजे यानी कि ठीक 1.5 घंटे बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर है, महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपी बनाए गए हैं भूपेश बघेल और इस वक्त एफआईआर की कॉपी भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस की ईओडब्ल्यू और एसीबी विंग ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले में एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने क्या कहा, जो कि इस बार दुर्ग से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के। आइए आपको सुनवाते हैं। वो तो होना ही था। आप सब भी छाप रहे थे, आप सब भी बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे, कब होगा कब होगा। अब शुरू हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत है उनके खिलाफ में, उनके खिलाफ में बहुत मुद्दे हैं और जो भ्रष्टाचार किए हैं वो कानूनी शिकंजे में आएंगे, अंदर भी जाएंगे। कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने के कगार में है। बघेल जी तो आप सुन रहे थे सांसद विजय बघेल को, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में उनके अपोजिट खड़े थे, प्रतिद्वंदी थे। लेकिन इस बार अब देखिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प और हो गया है। राजनांदगांव का ये मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है क्योंकि राजनांदगांव से प्रत्याशी है, उनके सामने सांसद संतोष पांडे और उससे पहले ही भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है ईओडब्ल्यू और एसीबी की तरफ से। और देखिए लोरमी, अब आपको लिए चलते हैं लोरमी से बड़ी खबर बता दें। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर मामले को लेकर। जो उन्होंने पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने लिखा है कि अपने नाम का अपमान कहां सहते हैं महादेव, यत्र तत्र और सर्वत्र महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए एक एक करके अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भाजपा यहां पर करारा हमला बोल रही है पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर। देखिए महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के हमेशा से ही भाजपा हमला कर रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो। और अब आप देखिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने ठीक पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पोस्ट किया है, यत्र तत्र सर्वत्र महादेव, अपने नाम का अपमान कहां सहेंगे। यानी कि महादेव अपने नाम का अपमान कहां सहेंगे। महादेव के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो महादेव ये नहीं सहेंगे। और देखिए ये पोस्ट किया है लोरमी से डिप्टी सीएम अरुण साव ने। तो लगातार आईबीसी 24 आपको यह भी बता रहा है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाला आखिर है क्या। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरा अपडेट भी बता रहे हैं और लगातार हर एक अपडेट हमारे सहयोगी भी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है। कयास ये लगाए ही जा रहे थे कि किसी भी वक्त एफआईआर दर्ज हो सकती है भूपेश बघेल के खिलाफ, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप घोटाले में इससे पहले जिनके भी तार जुड़े हुए थे उन सभी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। और अब देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। और आज शाम 6 बजे पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से रायपुर पहुंचेंगे और फिर राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संदीप बताइए और क्या अपडेट है। 6 बजे पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे लेकिन एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या ताजा अपडेट।
देखिए, लगातार कांग्रेसी नेताओं से हम बात कर रहे हैं तो आधिकारिक रूप में वो नहीं कह रहे हैं कुछ भी, और सीधा कह रहे हैं कि इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ही कहेंगे। और सीधे सीधे केंद्र पे बार बार आरोप लग रहा है फिर से एक बार कि चुनाव से भटकाने के लिए, ध्यान भंग करने के लिए सारा कुछ जो है ईडी और ईओडब्ल्यू को मोहरा बना के कराया जा रहा है। लेकिन जैसे हमने बताया था कि पूरा जो है फोकस और टारगेट चुनाव से हटाने के लिए होता है, तो देखिए कहीं ना कहीं मुसीबत तो बढ़ेगी और पब्लिक का, वोटर्स का सेंटिमेंट कैसे खराब होता है आपको ये भी बता दें। देखिए, एक इलेक्शन कमीशन का इसमें साफ साफ नियम है कि अगर आपके खिलाफ कोई अपराध दर्ज होता है तो इस पे जो प्रत्याशी है, मतलब खुद भूपेश बघेल जी जो है, उन्हें 3 बार जो राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशन करवाना पड़ेगा कि उनके ऊपर किस मामले में क्या अपराध दर्ज है और किस मामले में वो दागी है। इसके साथ साथ पार्टी को भी 3 बार प्रकाशन कराना पड़ता है कि जो प्रत्याशी है वो किस मामले में दागी और किस किस मामले में उसके खिलाफ अपराध दर्ज है। और सबसे बड़ी बात, एक और फॉर्मेट होता है इलेक्शन कमीशन का जिसमें पार्टी को यह भी बताना पड़ता है कि प्रत्याशी को टिकट दी क्यों गई है। जो दागी प्रत्याशी है वो उस पर फॉर्मेट होता है कि उसे टिकट क्यों दी गई है, ये भी बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाई टारगेट चेंज करना है, फोकस चेंज करना है, इलेक्शन को प्रभावित करना है, तो उसी पर ही कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पीसी रहेगी। और ये सारी देखिए इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेट होगा, उसको प्रकाशित कराएंगे तो कहीं ना कहीं वोटर्स पे इसका काफी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता ही है और पड़ेगा भी। जब आप देखेंगे कि कोई प्रत्याशी है उसके खिलाफ यही अपराध दर्ज है। और आपको बता दें कि इलेक्शन, जैसे विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले शराब घोटाले का बहुत जोर शोर से जो मामला उठा था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को महादेव सट्टा है और शराब तस्करी और शराब को लेकर जो नकली शराब बेचना और नकली होलोग्राम बनाना, ये सारे आरोप जो थे उसका बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। अब सारी चीजों में देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो पाएगी क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। आपको याद दिला दे कि महापौर एजाज ढेबर, अनवर ढेबर, इनके खिलाफ जब शराब तस्करी का मामला में इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो 300-400 समर्थक लेकर जो कांग्रेसी कुछ देता है वो ईडी के दफ्तर के नीचे धरना प्रदर्शन करते थे, बकायदा सड़क जाम होता था, काफी हंगामा होता था, नारेबाजी होती थी। और तो और जब अनवर ढेबर को वहां पर 3 दिन 4 दिन तक रखा गया था तो वहीं पर तंबू लगा के लोग 24 घंटे वहीं रहते थे। तो ये आचार संहिता लग चुकी है, ऐसा कुछ करना संभव नहीं होगा क्योंकि हर बार धरना प्रदर्शन के लिए कलेक्टर की, एसएसपी की अनुमति लगती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस डेंट को कवर करने का प्रयास करेगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि जैसे ही शुभम वर्मा का जो शुभम सोनी का जो वीडियो सामने आया था, उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ जो कहा था कि मैंने सीएम को पैसा दिए है, उनसे मीटिंग हुई है, सारी चीजें, तो तत्काल उनका उन्होंने खंडन किया था पूर्व सीएम ने। तो आज भी वही बात होगी लगता है और कानूनी जानकारों के साथ ही वो बैठेंगे बाकायदा। अब देखते हैं कि वो इस पर क्या कोर्ट जाते हैं, क्या कोर्ट जाने का प्रावधान है। क्योंकि एक बात होता है, देखिए मैं फिर से बता दूं दर्शकों को कि एफआईआर होना मात्र से चुनाव का नामांकन रोका नहीं जा सकता। इस पर ईडी इन्वॉल्व होगी तो अलग सिनेरियो होगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़ पाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं फोकस और टारगेट जो है उनका भटका रहेगा, ये बात तो तय है। बिल्कुल सौरभ, अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या फोकस रहता है बीजेपी का, और जब शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो भूपेश बघेल क्या पॉइंट्स रखते हैं, जनता से क्या कहते हैं, आप नजर बना के रखिएगा। कांग्रेस की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो भी अपडेट जरूर दीजिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए संदीप।